तो कल के टॉपिक को ना कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। कल हम लोगों ने मेंटल सेल लिम्फोमा तक पढ़े थे, लिम्फोमास, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के मार्जिनल जोन लिम्फोमा। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्मॉल सेल लिम्फोमा, ठीक है। स्मॉल बी सेल्स हैं, ये हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन की थी ना, स्मॉल बी सेल्स। इसमें फॉलिकुलर मेंटल पढ़ ली, हमने मार्जिनल पढ़ेंगे, और स्मॉल लिम्फोसाइटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने? CLL में, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, किसमें? मार्जिनल जोन लिम्फोमा में। मैंने बात की थी कल कि ये लेट्स सपोज क्या है मेरा लिम्फ नोड, इसमें जो है ना, ये क्या है, फॉलिकल, इसके इर्द गिर्द क्या होता है? मेंटल। फॉलिकल में अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है बी सेल्स की, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा, मैस बन रहा है। अगर मेंटल में हो रही है तो मेंटल सेल लिम्फोमा। अब अगर यहाँ पे ना इसके इर्द गिर्द एक जोन बन जाता है, मार्जिनल जोन, जहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? बी सेल्स। अगर वो उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाए ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास? मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये होता किन केसेस में? मैंने बताया था, इन्फ्लामेटरी स्टेट्स। सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेटरी स्टेट्स में हमारे पास ना क्या होता है, जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, बी सेल ज़्यादा बनते हैं, तो ना बी सेल हमारे पास फॉलिकल के इर्द गिर्द क्या, मेंटल के इर्द गिर्द बनने लग जाते हैं, और वहाँ पे प्लोरीफ्लेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं? फॉलिकुलर कह रहा हूँ, मार्जिनल जोन लिम्फोमास, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठे होके मैस बना रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो हमारे पास ना ये ज़्यादातर मतलब जो होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी स्टेट से इनका ताल्लुक होता है। अगर ट्रांसलोकेशन देखी जाए ना, तो वो हमारे पास होती है 11-18 की, 14 इनवॉल्व, 11-18, ठीक है। ये हमारे बुक पे नहीं लिखी हुई है, हमारे पास लिखी हुई है फर्स्ट एड बुक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं ऐसे इन्फ्लेमेटरी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं क्या है? बी सेल लिम्फोमा। उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस, थायरॉयड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है किस्म की। सुजोर्जन सिंड्रोम, ठीक है, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी की वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है ना। मतलब स्टमक में आम अल्फाज में क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। तो स्टमक में जो एच पाइलोरी की वजह से होती है ना लिम्फोमा, उसको हम लोग पता है कि एक और नाम देते हैं, माल्टोमा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? म्यूकोसल साइट्स में लिम्फोमा, ठीक है। माल्टोमा इज मार्जिनल जोन लिम्फोमा इन म्यूकोसल साइट्स, ठीक हो गया। और गैस्ट्रिक माल्टोमा जो है ना, ये हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट से। एच पाइलोरी ठीक हो जाएगा तो हमारे पास इसकी भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है ना, रीड कर लेते हैं, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल बी सेल्स, टाइप ऑफ स्मॉल बी सेल्स है, ठीक है। CD20 पॉजिटिव है, और जो क्या कहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं? मार्जिनल जोन में। और हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट से इनका ताल्लुक है, हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जॉर्जन सिंड्रोम एंड एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, ठीक है। और हमारे पास द मार्जिनल जोन इज फॉर्म्ड बाय पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स। हमारे पास ये पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स जो है ना, मतलब कि एक किस्म की इनकी ना हम लोगों ने वो करा दी हुई है, क्या चीज़? जो सिलेक्शन करा दी हुई है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव। कहा था ना, हमने कल बात की थी कि बॉडी की हम दो किस्म की सिलेक्शंस कराते हैं बी सेल्स की। इस तरह की, एक के उनके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी के, अपनी बॉडी के अगेंस्ट ना, और दूसरा कि वो किसी फॉरेन एंटिटी के अगेंस्ट हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मार्जिनल जोन बनता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बुर्किट लिम्फोमा। इट्स अ इंटरमीडिएट साइज्ड बी सेल लिम्फोमा, मतलब इसमें जो बी सेल्स हैं जिनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, वो क्या है? इंटरमीडिएट साइज़ है उनका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना सबसे इम्पोर्टेंट जो एसोसिएशन है वो है एस्प्रिन बार वायरस के साथ। एस्प्रिन बार वायरस हम लोगों ने पढ़ा है ना, एस्प्रिन बार वायरस कहाँ पे पढ़ा है? मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस में, ठीक है। पहला चैप्टर जो था हमारा इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में पढ़ा था हम लोगों ने एस्प्रिन बार वायरस, ठीक है। इसके साथ उसकी एसोसिएशन है। इसमें कुछ चीज़ें याद जो करनी है ना, वो एक बुरकिट
किड से किड, ठीक है। बच्चे के अंदर ये एक किस्म का ना एक्स्ट्रा नोडल मैस हो सकता है। बच्चे की ये पिक याद कर रखनी है हम लोगों ने। इसमें हमारे पास क्या, एक बच्चा है, उसके यहाँ पे सर्विकल लिम्फ नोड्स जो है ना वो बाहर से निकले हुए हैं। तो क्या है ये एक्स्ट्रा नोडल मैस, एक्स्ट्रा नोडल मैस के लिम्फ नोड से बाहर निकल बन रहा है मैस। और एसोसिएटेड किससे, एस्प्रिन बार वायरस के साथ। फिर हमारे पास ना इसमें क्या होता है हमारे पास, हाँ दो किस्म की इसकी फॉर्म्स हैं। एक है हमारे पास अफ्रीकन फॉर्म, एक है स्पोरेडिक फॉर्म। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ स्पोरेडिक है कि कहीं पे भी इसका आगाज़ हो सकता है। तो इसका मतलब है दो किस्म की इसकी फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास है जो कि अफ्रीका में होती है, पाई जाती है, ठीक है। एक है जो कि कहीं पे भी हो सकती है, ओके। तो इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, बर्किट्स लिम्फोमा में हमारे पास हो क्या रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रही है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14, क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14। पहली हम लोगों ने पढ़ी फॉलिकुलर, उसमें किस किस की थी हमारे पास, 14 18, ठीक है जी, 14 18। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी पढ़ी, उसमें क्या थी, मार्जिनल नहीं, दूसरी थी मेंटल, उसमें हमारे पास किसकी थी, 11 18 की। अब हमारे पास थर्ड, मतलब थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये है हमारे पास बर्किट्स की, ठीक है। बर्किट्स में हमारे पास क्या है, 8 14, ठीक है, 11 14 है यहाँ पे, सॉरी मैंने 18 लिख दिया, 11 14 इन मेंटल सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो 11 18 है, फॉलिकुलर में 14 18 है, 11 14 14 18, और ये 8 14। 14 पे हम लोगों के पास क्या मौजूद है, ये हम लोगों ने 3 दफ़ा पढ़ चुके हैं, तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। 14 पे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 14 पे क्या मौजूद है, लार्ज जो इम्यूनोग्लोबिन चेन, आई इम्यूनोग्लोबिन चेन, लार्ज चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, मतलब ये साइज़ इस तरह होती है ना। तो ये जो लार्ज चेन है ना, ये इसकी सिंथेसिस का जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है ना वो मौजूद है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा प्लोरिफिकेशन होती है। और 8 में हमारे पास क्या मौजूद था नॉर्मली, सीमिक, CMYC, सीमिक। सीमिक क्या करता है, सीमिक जो है ना हमारे पास एक किस्म की ना वो ज़्यादा कराता है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न ज़्यादा कराता है, ठीक है। बस याद रखना सेल डिवीज़न ज़्यादा करा रहा है, इसका ओनको जीन है, ये ओनको जीन है, कैंसरिक जीन है, जो कि क्या कराता है हमारे पास, डिवीज़न ज़्यादा कराता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये आपस में स्वैप हो जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कौन हो जाएगा, सीमिक। सीमिक जो है वो तो बहुत ज़्यादा डिवीजन करा रहा है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये पढ़ लेते हैं। स्पोरेडिक फॉर्म इन्वॉल्व्स एब्डोमेन और अफ्रीकन फॉर्म इन्वॉल्व्स जा, ठीक है। ड्रिवन बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ सीमिक, क्रोमोसोम नंबर 18 पे 8 में मौजूद होता है। 8 14 की हमारे पास ट्रांसलोकेशन हो रही है। सीमिक जो है वो कहाँ चला गया, IG हैवी चेन पे, जो कि 14 पे मौजूद है। ओवर एक्सप्रेशन सीमिक की हो गई है। सीमिक क्या है, उनको जीन है, और प्रमोट क्या करता है, सेल की ग्रोथ को, डिवीजन को। तो इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, हाई माइटोटिक इंडेक्स ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है, माइटोसिस ही होती है ना सेल डिवीजन, तो हमारे पास वो ज़्यादा है। और स्टारी स्काई अपीयरेंस, वाई इज़ स्टारी स्काई अपीयरेंस है। अच्छा, हमारे पास ना जो वो थी हमारी क्या चीज़ मिला, फॉलिकुलर के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, मेंटल सेल। मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि सेल बन रहे थे, वो टूट नहीं रहे थे। BCL2 जो था वो ओवर एक्सप्रेस हो गया था, इसलिए सेल टूट नहीं रहे थे। यहाँ पे सेल टूटेंगे, बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। अब जब सेल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो मैक्रोफेजेस आएंगे, जब टूटेंगे वो तो मैक्रोफेजेस खाने आएंगे। तो ना इस तरह होता है कि सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा सेल हो जाते हैं, और उसके अंदर ना इस तरह करके एक मैक्रोफेज पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये इस तरह बहुत ज़्यादा क्या है, और उसमें मैक्रोफेज है। तो इस तरह से लगते हैं मैक्रोफेजेस जिस तरह की ना स्काई में स्टार पड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का कोई। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, देखो ज़रा। ये हम लोगों के पास क्या है, सारे के सारे दीज ऑल आर बी सेल्स, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास, बी सेल्स हैं, इंटरमीडिएट साइज बी सेल।
और ये हमारे पास स्टार सा क्या पड़ा हुआ है, इट इज़ मैक्रोफेज, जो कि इनको खाने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टारिस, एक किस्म के ना स्टारी स्काई अपीयरेंस हो रही है, ठीक है, कि ये स्काई है और उसमें क्या पड़ा हुआ है, स्टार पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस बर्किट्स लिम्फोमा। अब हमारे पास लास्ट जो लिम्फोमा है वो है हमारे पास कौन सा, नॉन हॉजकिन, लास्ट नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। इसमें हमारे पास लार्ज साइज बी सेल्स की वो प्रोलिफरेशन हो रही है, ठीक है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज बी सेल्स, ठीक है। हम लोग बी सेल्स के साइज़ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड किया हुआ है ना, तो अब ये लार्ज साइज़ है। और हमारे पास ये डिफ्यूज़ नाम क्यों है इसका, ना ये मेंटल में है, ना ये हमारे पास फॉलिकल में है, ना ये हमारे पास मार्जिन में है, ये पूरा डिफ्यूज़ हो गए हैं, पूरा का पूरा ऐसे करके ना फैल गया, डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। इसलिए डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा है। तो क्लिनिकली ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और बहुत कॉमन भी होता है। क्लिनिकली एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसकी ग्रेड बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फॉलिकल में महदूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल जोन में महदूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मार्जिनल जोन में महदूद नहीं है, ये पूरे के पूरे लिम्फ नोड के फैल गया है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है, एग्रेसिव है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये कहीं पे भी मतलब अराइजेस स्पोरेडिकली और फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लो ग्रेड लिम्फोमा। मतलब ये कहीं लो ग्रेड लिम्फोमा जो छोटे मोटे लिम्फोमाज हैं हमारे पास, मतलब मेंटल सेल या फॉलिकुलर, उससे भी ये फैल बन सकता है, वो कन्वर्ट हो सकते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में, या हमारे पास ये खुद ब खुद ही अचानक स्टार्ट हो जाएगा स्पोरेडिकली, मतलब फ्रॉम एनीवेयर। और ये हमारे पास लार्ज लिम्फ नोड्स होंगे और एक्स्ट्रा नोडल मैस होगा, और एडल्टहुड में ये हमारे पास शो होंगे, ठीक है। अब है हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा भी हमारे पास बी सेल्स ही हैं, लेकिन वो बी सेल्स जो है ना, अब वो बाकियों से अलग हो गए हैं। पहले हम लोग बी सेल्स नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में हमने सारों में बात की, बी सेल किस बेस पे डिवाइडेड थे, उनके साइज़ पे, ठीक है, स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़, इंटरमीडिएट साइज़, ठीक है। साइज़ को आगे हम लोगों ने किया हुआ था साइट पे, कि जी स्मॉल साइज़ को हमने साइट पे डिवाइड किया हुआ था कि जी मेंटल फॉलिकुलर या फिर मार्जिन। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि बी सेल्स जो है ना वो डिफरेंट हो गए हैं, थोड़े से डिफरेंट बी सेल्स हैं। वो क्या हुए हैं कि हमारे पास उनकी ना जो ये बी सेल है, इसका ना जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, वो उसके ना लोब्स ज़्यादा हो गए हैं, बाई लोब्ड हो गया वो, ठीक है। और लोब्स का मतलब पता है ना कि ये ऐसे लोब हो गए हैं, पहले ये है न्यूक्लियस, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें बाई लोबर हो गया। तो और हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। अब ज़रा गौर से देखो ज़रा, हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, लोब ज़्यादा हो गया, बाई लोब्ड हो गया, और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस बीच में वो क्या होता है, एक डार्क स्टेन। अब ये क्या लग रहा है, उल्लू की आंखें। सो दिस इज़ रीड स्टेनबर्ग सेल। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये और ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं लग रहा कि उल्लू की आंखें हैं। तो इसको, इस सेल को, इस हम स्पेशल बी सेल को क्या कहते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल। इसकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होजकिन्स लिम्फोमा। स्पेशल है ये, रीड स्टेनबर्ग सेल, आम भी सेल नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए नाम भी डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जब ये न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट होता है ना, तो हमारे पास ये रिलीज़ करता है क्या, साइटोकाइन। साइटोकाइंस क्या होते हैं हमारे पास, साइटोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन्स होते हैं, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और 6, उसके बाद हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेसिस होते हैं, लाइपोऑक्सीजिनेसिस होते हैं। ये सब क्या कराते हैं, इन शॉर्ट इन्फ्लामेशन करा रहे होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, इन्फ्लामेटरी सेल्स ज़रूरी है। इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास, इन्फ्लामेटरी सेल्स हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स, या फिर मैक्रोफेजेस, या फिर हमारे पास यूसिनोफिल्स। ये सब इन्फ्लामेशन कराते हैं ना, तो ये सब भी आ जाते हैं। जब ये सब भी आ जाते हैं और पहले से हमारे पास रीड स्टेनबर्ग सेल मौजूद है, तो ये सब मिल के क्या बना देते हैं, एक मैस बना देते हैं, जिस मैस को हम क्या कहते हैं,
हॉजकिंस लिम्फोमा। इसमें मौजूद क्या क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास इन्फ्लामेटरी सेल्स मौजूद है, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इयोसिनोफिल्स, और क्या मौजूद है हमारे पास? हमारा स्पेशल बी सेल रीड स्टेनबर्ग सेल। ठीक हो गया? तो अब रीड कर लेते हैं। अच्छा जी। Neoplastic proliferation of Reed-Steinberg cells which are large B cells with bilobed multilobed, मतलब दो ज़रूरी नहीं है दो ही हों, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीलोब होते हैं। तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो ये आउल की आंखें जगती हैं। तो पॉजिटिव हमारे पास ये CD15 CD30 के लिए होता है। उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज़ करता है। साइटोकाइंस क्या करते हैं हमारे पास? फीवर, चिल, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है साइटोकाइंस ने करना ही करना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है इंटरल्यूकिन 1 TNF दो काम क्या करते हैं? फीवर करते हैं। उसके बाद चिल्स, ज़ाहिर सी बात है फीवर है तो चिल्स होंगे। उसके बाद वेट लॉस हो सकता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन। अट्रैक्ट्स लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, योसिनोफिल्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ज़ाहिर सी बात है साइटोकिन्स हैं आए हैं, साइटोकाइंस रिलीज होकर इन्फ्लेमेशन करेंगे। इन्फ्लेमेशन कौन करेंगे? इन्फ्लेमेटरी सेल्स करेंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, योसिनोफिल्स। और फाइब्रोसिस भी हो सकती है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइब्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अब ना जो रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ना वो ट्यूमर को बल्क करते हैं, बल्कि, ठीक है, मतलब कि हमारे पास मतलब लिम्फोमा जो है ये हॉजकिन लिम्फोमा, इसमें मौजूद क्या क्या है? रीड स्टेनबर्ग सेल्स एंड रिएक्टिव सेल्स, जो कि क्या है? योसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड जो लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको ना डिफरेंट टाइप्स पे डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। नोजुलर सेक्लेरोसिस, लिम्फोसाइट रिच, मिक्स सेलुलैरिटी एंड लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। लिम्फोसाइट रिच का क्या मतलब है? लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे। लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे ना तो हमारे पास ऐसा जो मरीज़ है ना उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेटर हो सकता है, उसकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स बहुत थोड़े हैं। लिम्फोसाइट्स आर ज़रूरी बिकॉज दे आर आवर इम्यून सिस्टम, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? कम, डिप्लीटेड कम, तो वो उसमें हमारे पास ना पेशेंट जो है ना बहुत ख़तरे में है। मिक्स सेलुलैरिटी में मतलब हमारे पास ना मिक्सचर होगा, सिर्फ लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे और भी होंगे। और कौन होंगे? योसिनोफिल्स होंगे। हम्म। तो नोजुलर सेक्लेरोसिस, अब इसमें हमारे पास ना आ गया नोड, मतलब लिम्फ नोड एंड सेक्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग। सेक्लेरोसिस, एथेरोसेक्लेरोसिस का क्या मतलब होता है? हार्डनिंग ऑफ वेसल्स ना, एथेरोसेक्लेरोसिस। तो हमारे पास नोजुलर सेक्लेरोसिस का क्या मतलब होगा? लिम्फ नोड की सेक्लेरोसिस, मतलब लिम्फ नोड की हार्डनिंग। हार्डनिंग किससे होती है? फाइब्रोसिस से। तो हमारे पास ना यहाँ पे होगा क्या? Nodular sclerosis is the most common subtype of Hodgkin's lymphoma, 70% केसेस। ओ माय गॉड। अच्छा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? डिफ्यूज लार्ज बी सेल, ओके। एंड हॉजकिन कौन सा है? नोजुलर सेक्लेरोसिस, दिस एंड दिस, डिफ्यूज लार्ज, दीज आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है इसमें? इनलार्जिंग सर्विकल और मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स, ज़ाहिर सी बात है लिम्फ नोड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और फीमेल के अंदर ज़्यादा देखा जाएगा, एडल्ट फीमेल या फिर यंग एडल्ट, मतलब कि 20, 22, 25, ठीक है। उसके बाद lymph node is divided by band of sclerosis Reed-Steinberg cells present लेक लाइक स्पेसिस लकूनर सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास होता क्या है कि ना लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड उसमें ना, लेट्स सपोज ये लिम्फ नोड है, इसके अंदर ना ऐसे करके सेल्स मौजूद होते हैं, क्या? फॉलिकल्स, ठीक है, इस तरह करके ना फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास ना ये थोड़ा सा दूर हो गया एक दूसरे से, ठीक है, दूर हो गए और दरमियान में क्या हो गया हमारे पास? फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है? लकूनार सेल्स, ठीक है, ये फाइब्रोसिस होगी, क्या होगी? फाइब्रोसिस। दिस इज नोजुलर सेक्लेरोसिस, ठीक है। तो बाकी जो है लिम्फोसाइट रिच जो है उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है, मतलब वो अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है उसकी।
मिक्स सेलुलरिटी का मतलब है हमारे पास इओसिनोफिल्स बहुत अबंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इओसिनोफिल्स अबंडेंट है, मिक्स से याद रख लेना है कि सिर्फ लिम्फोसाइट्स नहीं है और भी हैं, और हैं तो वो इओसिनोफिल्स हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट डिप्लीटेड का मतलब है कि लिम्फोसाइट्स कम है। लिम्फोसाइट्स किस में कम होते हैं? जिसमें इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी किस में कम होती है? एड्स के पेशेंट में, HIV और एल्डरली में। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, hope you understand. So we have discussed lymphomas in these two lectures. Basic two types, Hodgkin's and non-Hodgkin. Non-Hodgkin को हमने डिवाइड किया किस किस में? स्मॉल, मीडियम, इंटरमीडिएट एंड लार्ज। स्मॉल में कौन कौन से थे? फॉलिकुलर, मेंटल और मार्जिनल। इनकी ट्रांसलोकेशन याद रखनी है, ट्रांसलोकेशन से हो क्या रहा है वो याद रखना है। उसके बाद हमारे पास बुर्किट्स लिम्फोमा में क्या हो रहा है, जो कि क्या है? इंटरमीडिएट। फिर डिफ्यूज लार्ज बी सेल में क्या हो रहा है, वो क्या? लार्ज बी सेल। और हमारे पास क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा, जिसमें हमारे पास स्पेशल बी सेल मौजूद है, विच इज़ रीड स्टेनबर्ग सेल। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज करनी है, याद करनी है। एंड ऑल फॉर टुडेज टॉपिक।